रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में रशियन एम्पायर किस तरह से था, इसी के बारे में टॉपिक में दिया गया है। जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1914 में जार निकोलस द्वितीय जो था रसिया का राजा था और उसने मॉस्को से लेकर इधर पैसिफिक के हर तरफ क्षेत्रों पर जो उसी का कंट्रोल था। जैसे कि आज के डेट में जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जैसे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे जो है वो 1914 में रसिया के कब्जे में थे और रसिया के ही अंतर्गत थे। अगर हम इन रीजन्स में बात करें तो इन रीजन्स में ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो रिलीजन्स थे वो रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, यानी क्रिश्चियंस ज़्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन क्षेत्रों में और भी सारे रिलीजन्स के लोग रहते थे, जैसे कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। ये सारे लोग मिलकर एक साथ उन क्षेत्रों में रहते थे। अगर हम इकोनॉमिकल स्टेटस और कंडीशंस की बात करें कि कैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी और सोसाइटी कैसी थी, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो सामान्यतः जो है वहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर्स पे डिपेंड करते थे, यानी रसिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी। तकरीबन 85% लोग एग्रीकल्चर्स का काम करते थे और उसमें अगर हम प्रोपोर्शंस ऑफ हायर एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उन कंट्रीज़ में भी, यानी यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में एग्रीकल्चर्स का ही काम होता था। जैसे कि हम एग्जाम्पल में जर्मनी और फ्रांस की भी बात करें तो उस समय तक जर्मनी और फ्रांस में तकरीबन 45 से लेकर 40 से लेकर 50% तक लोग जो थे एग्रीकल्चर का काम करते थे। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स जो थे वह काम तो ज़्यादा समय तक करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए गए थे। रूल्स रेगुलेशंस भी डेवलप किए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स बनाने के बावजूद भी जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे या फैक्ट्री के जो कंट्रोलर होते थे वो वर्कर्स से लंबे समय तक वर्किंग एक्टिविटीज़ जो है वो कराते थे। जैसे कि सामान्यतः उस समय अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें तो उस समय फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले एक एवरेज वर्किंग आवर जो होता था वो तकरीबन 10 to 12 आवर्स होता था। आप इससे समझ सकते हैं कि 24 घंटा में तकरीबन 12 घंटा जो है वो उन्हें काम करना पड़ता था। वर्कर्स भी कई ग्रुप में डिवाइड थे। जैसे कि अगर हम वर्कर्स की बात करें तो इनके भी सोशल डिविजन्स थे और ये सोशल डिविजन्स साफ जो है वो समाज में दिखता भी था। जैसे कि कुछ वर्कर्स जो है वो विलेज में रहते थे और कुछ जो है परमानेंट घर लेकर जो है वो शहरों में रहते थे। इनके साथ साथ जो वर्कर फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके ड्रेस कोड भी अलग होते थे। यहाँ तक कि जो वर्कर्स संत पॉल ब्रिटिश वर्ग में काम करने वाले थे उन क्षेत्रों के वर्कर्स को जो है वो मेटा वर्कर्स के नाम से जो है वो बुलाया भी जाता था। यानी यह भी आप कह सकते हैं कि वर्कर्स की श्रेणी में भी ये थोड़े ऊपर थे। इसके साथ साथ जो है वो कुछ वर्कर्स डिवाइड थे, यानी ऑक्यूपेशनल डिमांड्स के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ जो है वो ट्रेनिंग लेकर और स्किल लेबर जो है वो अलग काम करते थे। यहाँ तक कि मेल और फीमेल में भी जो है वो वहाँ डिफरेंसेस देखने को मिलता था। ये मेल और फीमेल में डिफरेंसेस इनके ड्रेस और वर्किंग के साथ साथ इनके जो है वो सेम वर्किंग कंडीशन में भी दिखता था कि सेम वर्किंग कंडीशंस के लिए और सेम ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग के लिए हमेशा फीमेल को जो है वो कम वेजेस दिया जाता था। इन्हें मेन की तुलना में जो है वो वेजेस नहीं दिए जाते थे। इस तरह के वर्कर्स जो है अपने ग्रुप समूह बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे और सामान्यतः अपने नीड्स की पूरा करने की बात करते थे। अगर हम उन क्षेत्रों में कंट्री साइड्स में रहने वाले पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट्स में भी इसी तरह के डिविजन्स थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर ज़्यादातर खेती का काम जो है वो स्मॉल पीजेंट्स करते थे, लेकिन ज़मीन का लार्ज प्रोपोर्शंस और लार्ज जो हिस्सा होता था वो रसियन जो नोबेल क्लास और जो राजा महाराजाओं के सहयोगी होते थे उनके कंट्रोल में होता था।
इसीलिए जो है वो इन्हें जो लोकल स्मॉल पीजेंट्स थे इन्हें ज़्यादा जो है वो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती थी, यानी एज अ रेंट के तौर पे। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो वर्कर्स का भी डिवीजन था कि कुछ बड़े श्रेणी के थे, यानी कुछ कह सकते हैं स्मॉल पीजेंट्स थे, और कुछ बिग पीजेंट्स थे, यानी बड़े किसान थे जिनके खुद के जो है वो लैंड होते थे। लेकिन ज़्यादातर लैंड की बात करें तो वो नोबेल क्लास के ही कंट्रोल में था। 1902 के बाद जो है वो इस तरह की कई जगह विद्रोह जो है वो उठने लगी कि लोग जो है वो स्मॉल पीजेंट्स जो है वो बड़े फार्मर्स को, जो नोबेल क्लास के लोग थे, उनके ज़मीन पे जो खेती करते थे उन्हें इस तरह से रेंट देने से जो है वो मना करने लगे। और यही कंडीशंस आगे चलकर जो है वो रशियन रिवॉल्यूशंस को जन्म देता है।